न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, पीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा अभिक मोटर्स मार्बल शोरूम, बीएन घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, रुद्रा हुंडई, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, फर्नीचर वर्ल्ड, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। तृणमूल विधायक हरिराम सिंह पर गंभीर आरोप, 2 जगह के है वोटर कार्ड। भाजपा विधायक ने कहा तृणमूल का है कल्चर, वहीं तृणमूल विधायक ने कहा चुनाव आयोग का है मामला, वो करे जांच। हरिराम सिंहेर मतो जनप्रतिनिधि दुटो भोटार कार्ड रेखेছেন কেন? इलेक्शन कमीशन का मामला है, वो देखेगा। सगुन कम्युनिटी हॉल को लेकर टकरार, चौतरफा घेराव के बाद पार्षद सीके रेशमा ने प्रेस वार्ता कर लगाए संगीन आरोप। पैसा आना चाहिए कॉर्पोरेशन में, लेकिन रात को बार डांसिंग होगा। आसनसोल जिला अस्पताल में रोगी कल्याण समिति की बैठक, टाइप 1 के उपचार के लिए आउटडोर क्लिनिक का उद्घाटन। गुरु नानक जयंती पर कई कार्यक्रम का आयोजन, निकला भव्य नगर कीर्तन, हुई आतिशबाजी। हरिराम सिंहेर मतो जनप्रतिनिधि दुटो भोटार कार्ड रेखेছেন কেন? इलेक्शन कमीशन का मामला है, वो देखेगा। पश्चिम बर्धमान की राजनीति में आज बड़ा धमाका, जामुड़िया के टीएमसी विधायक हरिराम सिंह पर आरोप लगा है कि उनके पास 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों जगह के वोटर कार्ड है। इस मुद्दे पर आसनसोल जंक्शन के बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने टीएमसी और हरिराम सिंह पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा ये सिर्फ हरिराम सिंह की नहीं, पूरे टीएमसी की फितरत है। 2011 से अब तक चुनाव में धांधली करके सत्ता में बने रहने की कोशिश होती रहती है। उन्होंने कहा अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर चल रही है, टीएमसी नेता बौखला गए हैं। अग्निमित्रा पाल ने यह भी कहा कि वो उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करेगी कि जांच हो, क्या हरिराम सिंह ने यूपी में कभी वोट भी डाला है या नहीं। वहीं इस बारे में जब हमने हरिराम सिंह से प्रतिक्रिया चाही तो उन्होंने टिप्पणी से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा ये चुनाव आयोग का मामला है, जवाब चुनाव आयोग ही देगा। শুনলাম हरिराम सिंहेর নাকি দুটো ভোটার কার্ড, একটি হচ্ছে আসানসোলে আর একটি হচ্ছে ইউপিতে। এখন হরিরাম সিংহের মতো জনপ্রতিনিধি দুটো ভোটার কার্ড রেখেছেন কেন? আমি ইউপি সরকারের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করব এটা দেখার জন্য যে হরিরাম সিংজি ইউপিতেও ভোট দিয়েছেন কিনা, এবং এটা হরিরাম সিংজির দোষ নয়, আসলে এটা তৃণমূল পার্টির দোষ। এমন একটি পার্টি যার কোনো নীতি নেই, যার কোনো আদর্শ নেই, এবং এত বছর ধরে 2011 পর থেকে যতগুলো ভোট হয়েছে তারা এই ভুয়ো ভোটার, মৃত ভোটার, রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি মুসলমান, পাকিস্তানিদের অবৈধ ভোট দ্বারা তারা জিতে এসেছেন। এখন পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর হচ্ছে, এই অবৈধ ভোটারদের নামগুলো কাটা যাবে। সুতরাং এটা খুব স্বাভাবিক যে তারা দিশেহারা, তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কালকে তো বলেই ফেললেন যে যাদের যাদের নাম তোলা হয়নি সেগুলো শীঘ্রই নামগুলো তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করো। তিনি আহ্বান করেছেন তার তৃণমূল দলের কর্মীদের, নেতা মন্ত্রীদের যেভাবেই হোক নামগুলো কিন্তু তুলে দিতে হবে। আসলে হরিরাম সিং বলুন আর যে কোনো সিং বলুন, তৃণমূল দলে তো ছড়িয়ে ছিটিয়ে বহু এরকম মানুষ রয়েছে। এখন এসআইআর মানে সারের ওই গুঁতোতে, সার নয়, সারের গুঁতোতে তারা কুপকাত হবে। इलेक्शन कमीशन का मामला है, वो देखेगा। কিছু আপনি বলবেন? আমি কি বলবো, আমি তো বলে দিয়েছি ইলেকশন কমিশন চেক করুক কি আছে না আছে, ওর বিষয়ে আমি কি বলবো। আপনার কি ভোটার কার্ড রয়েছে দুখানা? আমি ইলেকশন কমিশনের জিম্মা দেওয়া হয়েছে কি ইলেকশন কমিশন ইনকোয়ারি করবে। তৃণমূল সরকার চোর চোর বলতে খুব ভালো লাগে, কিন্তু আপনারা তো ছিলেন না কোভিডের সময়। কোথায় ছিলেন তখন? কোভিডের সময় বার হয়ে গেলে কোথায় থাকেন আপনারা? आसनसोल नगर निगम के 23 नंबर वार्ड के सगुन मैरिज हॉल विवाद में अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और तेज हो गया है। एक और जहां मेयर विधान उपाध्याय ने अपनी ही पार्टी की काउंसिलर सीके रेशमा के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज करने की बात कही थी, वहीं दूसरी ओर आज काउंसिलर सीके रेशमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RK श्रीवास्तव, कानूनी सलाहकार सुदीप्तो घटक और MB इंटरप्राइज के खिलाफ
पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करा रही है। रेशमा का आरोप है कि जिस दिन ये पूरा विवाद हुआ उस दिन वो अकेले थी और नगर निगम अधिकारी अपने साथ बाउंसर और मीडिया लेकर पहुंचे थे ताकि दबाव बनाया जा सके। सीके रेशमा ने मेयर विधान उपाध्याय पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा मेयर ने मीडिया में ये कहकर उसकी छवि खराब की है कि वो इस कम्युनिटी हॉल से आय कर रही थी। रेशमा ने साफ कहा वो एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चलाती है और उनका काम महिलाओं को सशक्त बनाना और रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कल्याणेश्वरी में नगर निगम का एक और कम्युनिटी हॉल पीपीपी मॉडल पर चल रहा है जहां रात में बार डांस तक होने की शिकायत है। रेशमा ने सवाल उठाया ऐसी गतिविधियों पर नगर निगम क्या कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल इस विवाद ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। पिछला 3 तारीख को जो हुआ था उसके बाद मैं 2 दिन से देख रही थी कि चारों तरफ जो बात मैं कहना चाही हूँ उसको पूरा ट्विस्ट एंड मोड करके पूरा अलग ही बात को प्लेस किया जा रहा है। तो मैंने जब MB एंटरप्राइज आया था तो मैंने पूछा ठीक है आपको मिल गया है तो आप इधर पे तो बेसिकली ये जो वार्ड है ये स्लम एरिया है और आपका यहाँ पे BPL कैटेगरी के लोग अधिकतर रहते हैं। तो जो रेट में हम लोग देखते आए हुए हैं क्या आप वही रेट में दीजिएगा या कोई एक लिखित रूप से दे दीजिएगा कि इन लोग को रिबेट मिलेगा, ये उनसे पूछा गया था। तब उन्होंने कहा कि नो आई एम अ बिजनेस वूमेन, तो मैं यहाँ पे बिज़नेस करने आई हूँ इसीलिए हाई रेट से ली हूँ, तो वो मैं मेयर से समझ लूँगी। वो सुनने के बाद मुझे अजीब लगा क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत कल्चरल एक्टिविटीज़ वेलफेयर एक्टिविटीज़ बहुत कुछ होता है। আমরা জানি বাংলার আবেগ হচ্ছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ওনার আবেগের নামে যে ভবনটা আছে রবীন্দ্র ভবন তার পাশে হচ্ছে গীতবিতান একটা গেস্ট হাউস, কমিউনিটি হল না গেস্ট হাউস। তো সেটাকে উনি নামটা চেঞ্জ করলেন, চেঞ্জ করে প্রাইড রাখলেন। তো এটা দেখার পরে ওনার নিয়ে উনি এখানে যখন আমার কাছে প্রথম মিট করেছিলেন তখন উনি কিন্তু আমাকে বলেছিলেন আমার লন্ডন পাবাই আছে, আমার 4 পয়েন্ট আছে, আমার শিবালিক হোটেল আছে। সেটা উনি নিশ্চয়ই সেই দিন আমি যখন ওটা কোট করলাম 3 তারিখে যখন সবার কাছে রাখলাম কথাটা, ওনাকে প্রেস মিডিয়া ডেকে পরে ওনাকে প্রুফ করতে হলো যে এগুলো আমার না, এটা আমার সহকর্মীর আছে। তো যখন উনি সহকর্মী বললেন সেই সহকর্মী কি রাহুল আগরওয়াল? অ্যান্ড হু ইজ রাহুল আগরওয়াল সেটা আপনাকে খুঁজেও বার করে নিতে হবে। আমি তো খুঁজে বার করেছি। রাহুল আগরওয়াল উনি হচ্ছেন ওয়ান বিজেপি পার্সন। তো আমার একটাই প্রশ্ন অ্যাজ এ TMC কাউন্সিলর আমাদের সরকারের মধ্যে তখন এটা কি বিজেপিকে পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে, কিছু খেলা হচ্ছে? কোন আধিকারিক এর পিছনে আছে, কর্পোরেশনের কোন অথরিটি এটার পিছনে আছে, এটাই ছিল কথা। আমি 2 দিন ধরে দেখলাম যে বিরোধী দলের লোকরা বারবার বলছে ও পয়সা কামিয়েছে, এ কামিয়েছে 25,000, 30,000, 40,000, 50,000। ঠিক আছে, সর্বপ্রথম আমি বলি যে এই রিসিপ্ট যদি কেউ একজন এনে দিতে পারে আমি কাউন্সিলর পদ থেকে এখনই রিজাইন করব। এই অ্যামাউন্ট যে অ্যামাউন্টগুলো বিরোধী দলের লোকরা কোট করছেন কোনো একজনের কাছ থেকে যদি রিসিপ্টটা এনে দেখাতে পারেন, কারণ এই হলে ওটা হয় না। এখানে ফ্রিতেও বিয়ে হয়, 5,000-এও বিয়ে হয়, 15,000-এও বিয়ে হয়। এখানে যেটা নমিনাল চার্জ হচ্ছে 15,000 ফর মেয়ের বিয়ে উইথ GST 19,800, আর হচ্ছে ছেলের বিয়েতে লাগে হচ্ছে আপনার 18,000 উইথ GST হচ্ছে 23,200, আর সাফাই ইলেকট্রিসিটি সব মিলে এই চার্জটা। আমরা কিন্তু মানুষদের পাশে তাদের যেইগুলো খাওয়া দাওয়া সব কিছু রিলিফ কিট আমরা কিন্তু দাঁড়িয়ে থেকে করেছি। কোনো কিন্তু পলিটিক্যাল কোনো বিরোধী লোকরা কিন্তু আসেনি সেই সময়। আমাদের টিম কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করেছে। এইগুলো আমাকে বার করতে হয়েছে প্রেস কনফারেন্স করার জন্য, তথ্য নিয়ে কথা বলার জন্য। ঠিক আছে, তথ্য নিয়ে কথা বলার জন্য, তাহলে জানতে পারবেন যে আমরা মানুষের পাশে কি করে। চোরনি বলতে ইচ্ছে ভালোই হয় যে তৃণমূল সরকার চোর চোর বলতে খুব ভালো লাগে, কিন্তু আপনারা তো ছিলেন না কোভিডের সময়। কোথায় ছিলেন তখন? कोविड समय बाढ़ हो गए, कोথায় থাকেন আপনারা? अधिकारी का नाम से ही तो है, क्यों पहले ये सब संभाले, उसके बाद फिर बैठ कर इंक्वायरी कमेटी तो करवाएंगे ही। उसके बाद दूसरा चीज़ मैंने तो अभी आपको बोल दिया कि उसका नाम क्या था, कल्याणेश्वरी का जाके खबर लीजिए। आप लोग तो मीडिया पर्सनल है, थोड़ा मेहनत कर लीजिए ना,
वहाँ पे कल्याणेश्वरी, वहाँ पे यूरिनल था, सुलभ जैसा था, 1 रुपया 50 पैसा सब करके लिया जाता था, और एक हॉल था 500 रुपया लिया जाता था। उसको पीपी मॉडल, जो भी मॉडल में 5 स्टार होटल चेंज किया, बहुत अच्छी बात है, पैसा आना चाहिए कॉरपोरेशन में। लेकिन रात को बार डांसिंग होगा, पुलिस रेड किया, इसके बारे में तो खबर लीजिए, तो कॉरपोरेशन प्रॉपर्टी में कुछ भी होगा। দেখুন আমার মেয়ের খুব ভালো মানুষ, ঠিক আছে, কিন্তু কালকে ওনার ডায়লগ শুনে আমার আর ভালোটা আছে কি না সেটা একটা ডাউটফুলে চলে গেল, ঠিক আছে। আমার উনিও এখন কোয়েশ্চেন মার্কে চলে গেলেন, আমি কিন্তু বলবো না কারণ উনি আমার মেয়ে, কিন্তু উনি আমার নিয়ে কমেন্ট করেছেন, আই ডিডন্ট এক্সপেক্টেড। আর উনি ও বলেছে, যেমনি আমি কৃষ্ণেন্দু যে আছেন, কৃষ্ণেন্দু বাবু যে আছেন, উনি রেশমা বলে কোট করেছেন। আমি মেয়ের সাহেবকে বলবো, স্যার আমার নাম আছে রেশমা, আপনি একবার যদি আমাকে 3 তারিখে ডাকতেন না যে রেশমা তুমি এসো, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবো, কী অসভ্যতামি করছো, কী হচ্ছে না হচ্ছে, কই আপনি তো আমার ফোন ধরছেন না, কই আপনি তো আমার কথা শুনছেন না, আমি কি বলতে চাইছি, কেন আমি সত্যি কথা বলছি, আপনি শুনবেন না। इस धनतेरस और दीपावली में हीरो की बाइक खरीदे और उठाए जीएसटी के विशेष छूट का फायदा। दमदार पिकअप वाले ग्लैमर के साथ ही हीरो की सबसे पॉपुलर बाइक स्प्लेंडर और हाई स्पीड वाली बाइक एक्सट्रीम का राइड करने के लिए आज ही पधारे हीरो के वेरीफाइड डीलर अभिक मोटर्स में, जीटी रोड उषाग्राम आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 9434021849। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। आसनसोल जिला अस्पताल में आज रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अस्पताल में टाइप 1 यानी बच्चों के मधुमेह उपचार के लिए आउटडोर क्लिनिक का भी शुभारंभ किया गया। राज्य के कानून और श्रम मंत्री मलय घटक ने रिबन काटकर इस क्लिनिक का उद्घाटन किया। जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास ने बताया टाइप
1 मधुमेह बच्चों में होता है और फिलहाल ये क्लिनिक हफ्ते में एक दिन शुक्रवार को चलेगा। बैठक में अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को लेकर भी अहम चर्चा हुई। अस्पताल की कई जगह बाउंड्री वॉल नहीं है, इसलिए PWD को तुरंत एस्टीमेट तैयार करने को कहा गया है। नर्सिंग क्वार्टर की खराब हालत की मरम्मत, अस्पताल में CCTV बढ़ाने, पुलिस पेट्रोलिंग तेज करने और सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन करने पर भी सहमति बनी है। सोलर पैनल को बिजली ग्रिड से जोड़ने का मुद्दा भी रखा गया है ताकि उसे तुरंत चालू कराया जा सके। मंत्री मलय घटक ने कहा सभी विभागीय अधिकारियों को ये मुद्दे भेजे जाएंगे ताकि कार्रवाई तेजी से हो सके। এটাকে সুবিধা হচ্ছে কি টাইপ 1 ডায়াবেটিস যেটা হচ্ছে কি ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট থাকে, মানে ইনসুলিনের উপর নির্ভরশীল থাকে এবং বাচ্চাদের মধ্যে এটা দেখা যায়। মানে এগুলো যদি ট্রিটমেন্ট না হয় এরা খুব ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে চলে যায়। ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস এই ধরনের একটা কন্ডিশন তৈরি হয়, পেশেন্ট অজ্ঞান হয়ে যায় এবং সঠিক সময়ে চিকিৎসা না করলে পেশেন্ট মারাও যেতে পারে। তো এটা ভালো অ্যামাউন্টের কেস আমাদের এলাকাতেও আছে। এই টাইপ 1 ডায়াবেটিস ক্লিনিকটা হলে পরে সেই পেশেন্টগুলো আমাদের কাছে রেজিস্টার্ড হবে, আমরা তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। এরপরও যদি কোনো ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট থাকে সেগুলোকে পুরো আমরা সরকারিভাবে লাইন আপ করে মেডিকেল কলেজেও দেখানোর ব্যবস্থা করব এবং তাদের যে ইনসুলিন যেগুলো লাগে ওষুধপত্রগুলো সেগুলো সেখান থেকে হাসপাতাল থেকে সরবরাহ করা হবে। अंडाल में ECL के सिदुली जामबाद कोलेरी क्षेत्र में रिटायर्ड कर्मचारियों के आवास छोड़ने में परेशानी हो रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि नौकरी से रिटायर होने के बाद सभी को नियमानुसार ECL का क्वार्टर कंपनी को वापस देना होता है, लेकिन कई रिटायर्ड कर्मियों द्वारा आवेदन देने के बावजूद भी आवास सरेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोलेरी प्रशासन से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इस वजह से रिटायर होने के बाद भी क्वार्टर की देखभाल का बोझ उन्हीं के ऊपर बना हुआ है। आज सुबह 8 बजे से करीब 2 बजे तक रिटायर्ड कर्मचारियों ने कोलेरी में काम रोक कर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में यूनियन और ECL अधिकारियों के हस्तक्षेप पर आंदोलन वापस लिया गया। इधर यूनियन नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि कुछ कर्मचारियों से निजी कागजात मांगे जा रहे हैं और बिना कागज दिखाए ग्रेजुटी रोकने की धमकी दी जा रही है। ECL के तरफ से अब तक इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं आई है। ECL की ओर से अब तक इस पूरे मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ठीक है, अनुनुलाल कोल इससे पहले तो आपका बंद किया ही था कि ग्रेचुइटी पेमेंट के लिए बेचारा दौड़ के परेशान हो गया, ऐसा स्थिति आई गया है। वो ECL से जो क्वार्टर हम लोग का अलॉटमेंट होता है, इनका अलॉटमेंट नहीं है। इसके बावजूद भी जो हमारे PM साहब है ज़बरदस्ती इनको बोल रहे हैं कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, इलेक्ट्रिक बिल दिखाइए, और जो भी रिटायर पर्सन है वो लोग को इतना परेशान किया जा रहा है हद से ज़्यादा। लिए क्वार्टर का नो ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, जबकि वो विलेजर है, उसका अपना घर है। मैनेजमेंट बोलता है कि अब तुम रसीद ले आओ, ये रजिस्ट्री ले आओ, दलील लेके गया, बोला नहीं बिजली का बिल ले आओ। जबकि आज से 20 साल पहले एग्रीमेंट हुआ था कि जितना भी कोलेरी का बगल का अगल बगल का गांव है उसको बिजली और पानी मुफ्त दिया जाए। बिजली का बिल इसके पास है नहीं, इसलिए नहीं कर रहा है। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आसनसोल के दामोदर नदी के भूतनाथ घाट और बड़ाकर नदी घाट पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हजारों की संख्या में भक्तों ने पवित्र गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की। सनातन मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया यह स्नान व्यक्तियों को पापों से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। घाटों पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। हालांकि कई श्रद्धालुओं ने महिलाओं के कपड़ा बदलने की उचित व्यवस्था की मांग की है। भक्तों का कहना है कि इस भीड़ में महिलाओं को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। कुल मिलाकर कार्तिक पूर्णिमा का यह पावन दिन आस्था और श्रद्धा से भरा रहा। चेंज करने में तो बहुत हम लोग को असुविधा हो रहा। प्रशासन को चाहिए यहाँ पर की व्यवस्था ठीक से करना चाहिए, खास करके लेडीज के लिए, क्योंकि वहाँ टॉयलेट का प्रॉब्लम हो रहा, कपड़ा चेंज करने में प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस गंगा घाट पे। हर साल से ज़्यादा इस साल भी भीड़ बढ़ते जा रहा है। हाँ, साल ही तो भीड़ बढ़ते जा रहा है, हर साल भीड़ बढ़ते के लिए थोड़ा सा असुविधा हो रहा है। थोड़ा चेंज करने के लिए रहता तो अच्छा रहता था। अच्छा रहता। कहाँ से आप लोग आए? घाटका रोड से। मैंने कॉर्पोरेशन से यही चाहते हैं कि यहाँ पर अगर कोई व्यवस्था होता व्यवस्था है न, कुछ व्यवस्था है न, एगो पुलिस प्रशासन है, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ भिकमंगा भरा हो, बाकी कुछ नहीं। आप कहाँ से आए हैं? हम आद्रा से आए।
स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস। কোনটা নেব? সবই একে অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, GT रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान PN घाटी का PN घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत PN घाटी मेंस शॉपिंग, GT रोड, आसनसोल। Open sunroof. गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर आज आसनसोल के इस्माइल इलाके स्थित गुरु नानक स्कूल में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। आसनसोल व आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग यहां उपस्थित हुए। इस मौके पर मंत्री मलय घटक, आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी आदि पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी यहां भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि यहां सिर्फ सिख समाज ही नहीं, अन्य धर्मों के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं और सभी मिलजुल कर गुरु नानक देव जी की आसनसोल से व इसकी जनता के लिए सुख शांति की कामना करते हैं। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अमरजीत सिंह बरारा ने बताया कि धार्मिक अनुष्ठानों के बाद लंगर का आयोजन के बाद नगर कीर्तन निकाला जाता है, जो हाटन रोड, GT रोड होते हुए रामबंधु तालाब स्थित गुरु नानक नगर तक गया, जहां आतिशबाजी सहित और भी कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुरु नानक साहेबर आज के 856तम जन्मदिवस এবং সেই উপলক্ষে এখানে প্রত্যেক বছরই অনেক বড় করে অনুষ্ঠান হয়, যেখানে হাজার হাজার আমাদের শিখ সমাজের মানুষরা থাকেন, তার সাথে সাথে অন্য ধর্মের মানুষরা এখানে উপস্থিত থাকেন। আমরাও এখানে সকলে উপস্থিত হয়েছি এবং প্রচুর মানুষ, হাজার হাজার মানুষ এখানে লঙ্গারে তারা খাওয়া দাওয়া করে। এই কারণেই আজকের এই দিনটা গোটা আসানসোলের মানুষ এবং আশেপাশে যারা থাকে তারা সকলে এখানে উপস্থিত থাকে এবং গুরু নানকজিকে সকলে আমরা সম্মান জানাই, শ্রদ্ধা জানাই, প্রণাম জানাই।
गुरु नानक देव जी का जन्म दिहाड़ा है 5 तारीख को। तो जैसे हर साल होता है, आप लोगों को पता ही है, यहाँ इस्माइल स्कूल में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर कीर्तन का प्रोग्राम चल रहा है। इसके बाद लंगर खत्म होने के बाद नगर कीर्तन जो है यहाँ से होते हुए गुराई रोड होते हुए हटन रोड होते हुए रामबंधु तालाब जाके ख़त्म होगा। वहाँ दीवान फिर सजेगा, आतिशबाजी वगैरह सब कुछ है। तो उम्मीद करते हैं पूरा प्रोग्राम ठीक ठाक होना चाहिए। गुरु नानक देव जी की प्रकाश पर्व के अवसर पर आज इस्माइल स्थित गुरु नानक स्कूल से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सिख समाज के साथ साथ अन्य समुदाय के लोगों ने भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। शोभा यात्रा इस्माइल से शुरू होकर हाटन रोड, जीटी रोड से होते हुए मुर्गासाल के गुरु नानक नगर पहुंची। हाटन रोड इलाके में आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से श्रद्धालुओं की सेवा के लिए एक विशेष कैंप लगाया गया। यहाँ बच्चों को टॉफी दी गई और बाकी श्रद्धालुओं के लिए पानी व जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई गई ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। इस मौके पर संगठन की ओर से सचिन राय, गौरीशंकर अग्रवाल, विनोद गुप्ता, सतपाल सिंह कीर, पिंकी समेत कई सदस्य मौजूद रहे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अमरजीत सिंह भरारा ने भी इस सेवा शिविर के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आभार जताया। आज के आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री तरफ থেকে প্রতি বছরই এটা করা হয় গুরু নানক বার্থডেতে আমরা সেবা আয়োজন করি। এখানে অনেক মানুষ আসেন, বাইরে থেকে যারা আসেন তাদের যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় তার জন্য আমরা কিছু ফ্রেশ চকলেট, মিষ্টি, কোল্ড ড্রিঙ্কস এগুলো সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট করি। তাদের যাতে এই শুভ দিনটা তারা ভালোভাবে এই র্যালিটা হয় এবং র্যালিতে কোনো রকম সব জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই যাতে পার্টিসিপেট করতে পারে এই সেবাটা করার উদ্দেশ্য তা। हमारे पहले गुरु नानक देव जी का जन्म दिहाड़ा है, आप जानते ही हैं। इस्माइल स्कूल से हमारा नगर कीर्तन निकल के अब यहाँ हटन रोड से पार होके जाके रामबंधु तालाब गुरु नानक नगर में खत्म होगा। हम लोग जो यहाँ सब खड़े हैं ये आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो हमारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सब देख ही रहे हैं आप। सचिन दा है, भाई साहब हैं, पिंकी जी हैं, ये सब इनका ये पूरा एक आदमी का रिफ्रेशमेंट का बोल लीजिए, पानी बोलिए, चॉकलेट बोलिए, मिठाई बोलिए, इन्होंने ढेर सारा अरेंजमेंट किया है। हम लोग इनको कमेटी की तरफ से हाथ जोड़ के आभारी हैं इनके। इतना भी सोचना बहुत बड़ी बात है कि किसी और कम्युनिटी का नगर कीर्तन के लिए ऐसा करे। बाकी पीछे से अब सारा नगर कीर्तन आ ही रहा है। गुरु नानक जी का 556वां जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग एक्चुअली प्रोसेसन निकल रहा है। उनकी सेवा करने के लिए आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से यहाँ सेवा शिविर लगाए हैं, जिसमें हम लोग नाश्ते का इंतजाम किए हैं, पानी का इंतजाम किए हैं, बच्चों के लिए टॉफी वगैरह का इंतजाम किए हैं। इस उपलक्ष्य में हम जितने आसनसोल वासी के लोग हैं उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हम लोगों को ये सेवा करने का मौका मिला आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंडस्ट्री की तरफ से। हमारे जितने भी मेंबर हैं उनको मैं भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उनके सहयोग से ये प्रोग्राम किया गया है। और हम लोग चाहते हैं कि जितना भी सेवा हो वो हम लोग करें। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, पीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अभिक मोटर्स, बीएन घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, रुद्रा हुंडई, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া।